लखीमपुर खीरी पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के बाद एक बार फिर बनबसा बैराज से अपनी रिलीज किया जा रहा है, जिससे लखीमपुर खीरी जिले की तहसील पलिया की प्रमुख शारदा नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और अब नदी का पानी बाढ़ के रूप में पलिया की ओर रुख कर रहा है। वहीं बढ़ रहे पानी के वेग से अब एक बार फिर रेलवे लाइन के नीचे से पानी निकलना शुरू हो चुका है, जिसके कारण अब लोगों में आक्रोश छा गया है और उन्होंने सड़क जाम कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके बाद सूचना पर पहुंचे अधिकारियों ने समझा बूझा कर जाम खुलवाया। दरअसल शारदा नदी हर साल पलिया क्षेत्र के दर्जनों गांव में जमकर तबाही मचाती है और मुख्यालय से सटे पलिया तहसील में भी बाढ़ जमकर कहर बरपाती है, जिससे हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि नदी में चली जाती है, तो वही क्षेत्र के दर्जनों गांव बाढ़ से प्रभावित होते हैं। पिछली बार आए बाढ़ से परेशानियों में देखते हुए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पलिया पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने शारदा नदी के चैनलाइजेशन के कार्य को करवाने को लेकर 22 करोड़ पहाड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण किया था, लेकिन परियोजना में पहले भ्रष्टाचार के चलते जमीनी स्तर पर किसी तरह से कार्य नहीं दिखाई दिया, जिसके कारण एक बार फिर से पलिया बाढ़ की विभीषण खेलने के लिए मजबूर होगी। के कारण रविवार को पलिया भीरा रेल ट्रैक के करीब तक पानी पहुंच गया और ट्रैक के नीचे से रिसाव शुरू हो गया। उधर पानी के ट्रैक पार करने से बाढ़ की आशंका के चलते किसानों ने पलिया भीरा हाईवे जाम कर दिया। किसान बाढ़ खंड के अफसरों पर काम में लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। किसानों का कहना है कि पिछले वर्ष की तरह इस बार भी अगर रेलवे लाइन नीचे से पूरी तरीके से कट जाएगी तो पानी खेत और बस्ती तक आएगा। हमारी पूरी फसल बाढ़ के पानी से बह जाएगी और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। उधर एसडीएम रत्नाकर मिश्रा ने एक सिख फॉर्म के घर पर बैठक कर किसानों को बताया कि जिस जगह पानी बाढ़ खंड का नहीं, रेलवे के अधीन क्षेत्र है, रेलवे कार्य कर रहा है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे लोग रेलवे का सहयोग करें। उन्होंने किसानों से कहा कि चीनी मिल से 1000 बोरी लाकर मिट्टी भरकर पाटान में मदद। पानी आया है जी। ट्रैक को ये उसके पास क्या नाम है, खतरिया गांव के पास में जो है वहाँ पे रिसाव हो रहा है पानी का, तो किया जा रहा है, सही किया जा रहा है। हाँ हाँ, तो पानी आने का कारण हम क्या बता सकते, पानी तो बनबसा से आया है, वो पानी वो तो काम किया गया था, काम पूरा जी जी 12-15 फुट आवागमन में अगर दिक्कत आएगी तो गाड़ी रोकी जाएगी। भाई साहब, आप लोग किस कारण रोड पे बैठे हैं? लाइन यहाँ पे टूटी थी पिछले साल जी, वहाँ पे इस बार फिर पहली बरसात भी अभी अच्छे से नहीं हुई और वहाँ पे पानी फिर निकलने लग गया नीचे से। तो हम लोगों की मांग है कि उसको जल्द से जल्द बंद करवाया जाए, ताकि जो पूरा इलाका है वो पिछले साल वाली स्थिति में ना जाए। ये अपने रेलवे वालों के साथ में एक मीटिंग कर ली जाए। प्रशासन और रेलवे से जो मीटिंग हुई उसमें यही इनका हुआ है, किसान अपनी तरफ से जितनी कार सेवा कर पाए वो करें, और जो इनके तरफ से बोल्डर मुहैया करवा पाएंगे ये वो करवाएंगे और जाल मुहैया करवाएंगे। नहीं, उसमें इनकी बहुत सी खामियां रही हैं इसमें, क्योंकि खाली इन्होंने बड़े पत्थर डाल दिए गए थे बोल्डर, लेकिन उसमें मोरंग और वो छोट बजरी जो डाली जाती है वो नहीं डाली गई थी। उस वजह से पत्थरों के बीच में जो गैप रह गया, वहां से पानी रिस्क है, वो नीचे को कटता जा रहा है, लाइन बैठती जा रही है। वो तो सर अगर लगा है नहीं लगा ये तो सब जानते हैं, यहाँ पे इलाका जानता ही कि उसमें क्या हुआ है, लेकिन उसमें बात ये है कि अगर उसको तरीके से लगाया जाता, पूरा सही तरीके से काम हुआ होता तो ये नौबत नहीं आती। नहीं, अब उसमें टाइम कम है इनके पास, जैसे रेलवे का अलग है, रेलवे वाले जब तक आएंगे तब तक वो हमारी तो ये लंका उड़ जाएगी। बात यह है कि यहाँ पे अभी उनका स्टाफ नहीं आ रहा है, कि यहाँ पे अभी जाल नहीं है। हम लोग जितना सहयोग करेंगे, अब काश्तकार अपने या किसान हैं या इलाके वाले हैं, सब यहाँ के इलाके वाले अपना सहयोग करेंगे, बाकी देखते हैं ये हमारा क्या सहयोग करता है। पिछली बार तो सर यहाँ से लेकर लगभग मान के चलिए 40-50 गांव ही तबाह हो गए थे, जबकि प्रशासन की तरफ से उस पर कुछ भी नहीं दिया गया कहीं पे, या कुछ वो 2000-3500 रुपए में अगर मान लीजिए कि क्या होता है, उतने में तो राशन भी नहीं होता।
कुछ लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जो प्रभावित होने वाले ग्रामवासी, उनसे वार्ता की गई और उनका सहयोग लेके कार्य करने का हुआ है। वो भी सहयोग करेंगे, रेलवे बाकी अपना संसाधन बढ़ा के कार्य कर रहा है, तो वो लोग बोरियां वगैरह जिसके पास जो भी संसाधन है, मिट्टी वगैरह डालने में इनको सहयोग करेंगे और प्रयास किया जाएगा कि ट्रैक कटे नहीं। तब तक रेलवे के जो वरिष्ठ अधिकारी उनसे भी वार्ता हुई। ऐसा है, ट्रैक जब ये बना है तो उसके नीचे पोल्डर है, ट्रैक कटने का भी नहीं है, पोल्डर है, उससे रिसाव करते हैं। जो मिट्टी पड़ी हुई है, मिट्टी ना होके बालू है, बालू यही से उठ के डाली हुई है, तो वो पोरस है। अच्छा, पिछली बार जब कटा था तो ये लगभग 13 मीटर कट गया था, उन्होंने डाला है, नीचे से फिर बालू है, तो जब प्रेशर पानी का पड़ रहा है तो वो नीचे से साइफन भर के ऊपर निकल रहा है। ये तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उम्मीद है कि अच्छा पानी का भी स्थिति है कि रिसीव कर रहा है। नहीं, वो कासन पे चल रही है। आज सुबह भी जो ट्रेनों का संचालन किया गया है कासन पे किया गया है, कासन दे के है, और जो उनके जो सेक्शनल इंजीनियर है वो बैठे हैं, उनकी टीम है, लगातार प्रयास कर रही है। नहीं, चूक नहीं कह सकते, उनका जो कार्य था वो तो अपना उनका चैनलाइजेशन का वर्क था, और वो उसमें पक्के कोई बांध नहीं थे कि पानी बहेगा नहीं। शारदा इस तरीके से हो गई कि इसका अपना कोई नेचुरल तटबंध नहीं है, पानी इसमें जाता है तो वो पूरा फैल जाता है, फैल के फिर 24 से 28 घंटे में निकल जाता है, 24-48 घंटे। नहीं नहीं, वो कार्य तो हुआ है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं था कि वो पूरा कोई पक्का बांध बना के पानी को एकदम रोक देने का था। वो आगे है, प्रपोजल उसका है, वो चैनलाइजेशन का था, नदी को सीधा करके ड्रेस कर दिया गया है। लेकिन अगर पानी जरूरत से ज्यादा आएगा तो फैलेगा वो, तो ये फैला हुआ पानी है। जो नदी का जैसे बहाव अब आज 56,000 की डिस्चार्ज है, तो सुबह तक ये रिसीव कर जाएगा पानी। नहीं, कल 1,15,000 छोड़ा गया, उसके पहले भी 1,00,000 छोड़ा गया है, तो ये पानी तो बनबसा से यहाँ आने में 12 घंटे करीब लग जाते हैं। नहीं, पानी तो फैलेगा ही। बाढ़ को आप, हम लोग जिस क्षेत्र में बैठे हैं, बाढ़ को पानी आने से नहीं रोक सकते। हमारा काम यह है कि वो डैमेज हमको कम से कम करें। हम जिस क्षेत्र में है, तराई में है, यहाँ बाढ़ें तो आएंगी। 3 नदियां हैं, मोहाना है, सुहेली है और शारदा है, और ये सदा से आता रहा है, उसी की वजह से, उन्हीं नदियों की देन है ये तराई की मिट्टी। तो आप पानी को नहीं रोक सकते। हमको कोई नुकसान ना हो, हमको ये मिटिगेट करना, हम लोग उसी के लिए प्रयासरत है कि डैमेज हमारा जो है ना होने।